हेलो दोस्तों। आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं। 91 से लेकर के और 110 क्वेश्चन तक मैंने एक वीडियो पिछली वीडियो में करवा दिया कंप्लीट, और उस वीडियो का जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में है। और आज हम 111 से लेकर के 130 तक 20 क्वेश्चन करेंगे, और वो वन बाय वन करके अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो समझिए। ये कह रहा है कि द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल फील्ड आर 41 मीटर। कोई ट्राइंगुलर फील्ड है, उसकी जो साइड है वो 41 मीटर है, दूसरी 40 मीटर है और तीसरी 9 मीटर है। तीन साइड दे रखी, तीनों अलग अलग दे रखी है। द नंबर ऑफ रोज बैट्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। तो नंबर ऑफ रोज बैड्स हैं वो कितने प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, नंबरिंग बतानी है हमने। प्रिपेयर्ड इन द फील्ड इफ ईच रोज बैड ऑन एन एवरेज नीड्स 900 स्क्वायर सेंटीमीटर स्पेसिस। ये कह रहा है कि एक जो रोज बेड है वो 900 स्क्वायर मीटर एरिया की उसने ज़रूरत है। ठीक है, तो हमने बताना है कि कितना होगा। सबसे पहले वो एरिया निकालना पड़ेगा। पूरा जो ट्राइंगुलर फील्ड है और तीनों साइड हमने पता है, तो उनका पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, 900 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज बेड आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपने 9th क्लास में हीरोन्स फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, उसकी हेल्प से हम इसको सोल्व करते हैं। तो जैसे ये ट्राइंगुलर है, इसकी साइड 141 मीटर है, 9 मीटर है और 40 मीटर है। सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। सेमी पेरीमीटर 41 प्लस में 40 प्लस में 9 डिवाइड में 2, इनका सम कितना आ गया 90, और डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। सॉरी, डिग्री नहीं आएगा, ये इसकी लेंथ आ जाएगी, मतलब सेमी पेरीमीटर आ जाएगा ये। ठीक है, तो उसके बाद इसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जैसे एस से जो सेमी पेरीमीटर है वो आया 45, तो 45 यहाँ पे आ जाएगा, और 45 माइनस में यहाँ कितना सब्ट्रैक्ट, 41 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 4, फिर 45 माइनस में 40 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 45 माइनस में ये 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसके फैक्टर बना लेंगे। जैसे 45 है, इसको लिख सकते हैं 9 × 5, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, फिर इसको लिख सकते हैं 9 × 4। ठीक है, उसके बाद सारे हैं ना, दो दो आ रहे हैं, 9 9, और ऊपर स्क्वायर रूट है तो 9 1 बार आ जाएगा। फिर 5 5 टू टाइम्स है और स्क्वायर रूट है तो 5 बार आ जाएगा। 4 4 टू टाइम्स है और स्क्वायर रूट है तो 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 180 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर 180 मीटर स्क्वायर आया है जो हमारे पास, स्क्वायर मीटर बोलते हैं, सॉरी, 180 स्क्वायर मीटर। और ये सारी जो हमारे को ये बता रखा है कि जो बेड को ज़रूरत है स्पेस की वो कितना सेंटीमीटर में दे रखा है, और यहाँ पर क्या है, मीटर में दे रखा है। तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर कर देंगे तो मतलब क्या है, 10,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 2 4 5 18 लाख स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आ गया है। ठीक है, ट्रायंगुलर फील्ड का। तो नंबर ऑफ़ बेड हमने निकालना है, तो 18 लाख ऊपर आएगा और 900 नीचे आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो फिर 18 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो 2000, तो यहाँ पर 2000 बेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अगर अल्फ़ा बीटा गामा आर एक्यूट एंगल। ठीक है, ये एक्यूट एंगल है, तीनों की तीनों, अल्फ़ा भी बीटा भी और गामा आर एक्यूट एंगल सच दैट जो साइन अल्फ़ा है इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 और कोस बीटा है स्क्वायर रूट 3/2 और टेंजेंट गामा इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू। तो हमने ये बताना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है वो किसके इक्वल होगा। साइन अल्फ़ा जैसे स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल दे रखा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई अल्फ़ा की वैल्यू क्या रखे जिससे साइन वो एंगल और स्क्वायर रूट 3/2 आ जाए। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी,
60 होगी, पाई/3 हो जाएगा। तो कोस बीटा इज इक्वल टू √3/2, ये किस पे हो जाएगी, 30 डिग्री पे हो जाएगी। तो बीटा इक्वल टू पाई/6 लिख सकते हैं इसको। तो टेंजेंट गामा इज इक्वल टू 1 है, तो गामा की वैल्यू क्या होगी, पाई/4 हो जाएगी। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, गामा की वैल्यू आ गई है। अब इनका सम कर देना, हमने यही चाहिए, पाई/3 प्लस पाई/6 प्लस में पाई/4 आ जाएगा। ठीक है, इनका सम करेंगे तो एलसीएम इनका 12 आया है। ठीक है, इनका एलसीएम कितना है, 12 है। और जैसे 3 से डिवाइड करेंगे 12 से, 12 को, तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 पाई, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 पाई। तो इनका सम कितना आया है, 6 और 3 9, तो 9 पाई डिवाइड में 12 आया है, तो 9 डिवाइड में 12। ठीक है, और पाई की वैल्यू 180 डिग्री, तो डिग्री में आंसर हमने निकालना है, इस वजह से ये डिग्री 180 डिग्री आ जाएगा पाई की वैल्यू। तो उसके बाद क्या है, 180 है, ये 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 15 नंबर पे 15 आने में 135 आ जाएगा, जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 113 नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP 2, 4, 6, 8, 10 and so on are needed to get sum 210। ठीक है, हमारे पास एक एपी है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे, और इनका सम हमने चाहिए 210। तो हमने कितने नंबर लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एस एन का फार्मूला हमने पता ही है, एस एन इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 × d। ठीक है, तो देखो मैंने ये फार्मूला यहाँ पे रख रखा है, आप माइंड में सेटअप करके इस फार्मूले को, तो ऐसे डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो मैंने पूरा कंप्लीट लिख रखा है, एस एन इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 × d। तो एस एन एस सम है, हमने पता है 210 है, ये 210 यहाँ आ जाएगा। एन की वैल्यू हमने पता नहीं कि कितनी नंबर ऑफ टर्म है, तो एन ऐसे कैसे रखेंगे, n/2, और 2a की वैल्यू ये है फर्स्ट टर्म 2, तो 2 × 2 प्लस n-1 × d की वैल्यू 2 है, क्योंकि 4 - 2 2, 6 - 4 2, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है वो 2 आ जाएगा। अब ये 210 आ गया है, इन सभी में से 2 कॉमन आ रहे हैं, आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन बाद में निकाल रखा है, पहले तो ये 4 आ गया, फिर 2n - 2 आ गया, 4 - 2 तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2n है। ठीक है, तो 2 कॉमन निकाल करके 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास बचेगा क्या, n × n+1। तो हमने n की वैल्यू निकाली, नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ n की वैल्यू आ जाएगी 14, क्योंकि यहाँ पे देखिए 210 जो आएगा वो 14 मल्टीप्लाई में 15 की मल्टीप्लाई, क्योंकि n × n+1 है ना, n की वैल्यू अगर हमने 14 मान ली है, तो ये कितनी वैल्यू हो गई है, 15 हो गई है। तो 210, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आई है 210, तो 210 ये मल्टीप्लाई, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, 14 हो गई है, जो हमारा आंसर 4 इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट देखिए, 114, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 3600 रुपये। ठीक है, एक आदमी है जो एक आर्टिकल को बेचता है, कितने रुपए में, 3600 रुपये में बेचता है, एंड गोट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, और यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 20% कमाता है। हैड ही सोल्ड द आर्टिकल फॉर 3150, ठीक है, 3150, अगर इतने रुपए में बेचता है वो, हाउ मच प्रॉफिट वुड ही हैव गोट, तो उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा। अगर इतने 3600 रुपये बेचता है तो 20% का प्रॉफिट होता है, अगर वही चीज़ वो 3150 रुपये में बेच दे तो कितने रुपये का प्रॉफिट होगा, ये पूछ रखे इसने। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेल प्राइस कितना था, 3600 रुपये में वो बेच दिया है। ठीक है, 3600 रुपये में वो बेच दिया, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, वो खरीदी कितने की होगी। तो जैसे इसने 20% प्रॉफिट कमाया है, तो यहाँ पर 100 डिवाइड में 120 करना है, मतलब उल्टा कर देना है। ठीक है, उल्टा करने के बाद क्या है, ये आपस में कटेंगे, जैसे एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 12 × 3 = 36, 300 की, और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आ जाएगा।
इसका मतलब वह 3,000 रुपये की चीज़ थी और 20% प्रॉफिट पर जब बेची उसने तो 3,600 रुपये की बिकी वो। अब क्या कह रहे हैं कि अगर 3,150 रुपये की बेचे तो उसने कितना प्रॉफिट आएगा, कमाया उसने कितना प्रॉफिट कमाया। तो 3,150 रुपये, कॉस्ट प्राइस 3,000 रुपये है, प्रॉफिट कितना आया 150 रुपये का। अब प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना कमाया 150, कितने पे कमाया 3,000 रुपये, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। तो 3 पंजे 15, ये 15 है, ये 3 पे जब कटेगा तो 5वें नंबर पे कटेगा। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना आया 5%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 115 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या है x प्लस वाई प्लस ये z है इक्वल टू जीरो, देन व्हाट इज एक्स वाई जेड डिवाइड में x प्लस वाई वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स इक्वल टू। तो हमने इसकी वैल्यू बतानी है और हमने हमारे को ये दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड है वो जीरो के इक्वल है, ठीक है। तो उसके बाद है वेयर जो x है वो माइनस वाई के इक्वल नहीं है, y है वो माइनस जेड के इक्वल नहीं है और जो z है माइनस एक्स के इक्वल नहीं है। अब यहाँ से देखिए कि x प्लस वाई प्लस जेड जो जीरो के इक्वल है तो हम ये कर लेंगे कि जो y प्लस जेड है उसकी वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों का सम है वो जीरो के इक्वल है। तो y प्लस जेड की वैल्यू माइनस एक्स, एक्स प्लस जेड की वैल्यू माइनस वाई और एक्स प्लस वाई की वैल्यू माइनस जेड। जैसे x प्लस वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी x प्लस वाई की वैल्यू माइनस का z, और यहाँ पर y प्लस जेड की वैल्यू है माइनस एक्स और z प्लस एक्स की वैल्यू है माइनस वाई। तो तीन माइनस आ रही हैं तो एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि दो तीन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगी, ठीक है। एक एक आ रहे हैं, ठीक है, इनमें से एक एक है एक्स वाई जेड, ऊपर एक्स वाई जेड है ये तो ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा आंसर -1। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 115 है तो उसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है, -1 आंसर। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में थीटा प्लस में कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में थीटा डिवाइड में टेंजेंट 60 डिग्री प्लस में थीटा टेंजेंट 30 डिग्री माइनस में थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में थीटा ये ऐसे कैसा रखा, यहाँ पर ये थोड़ा चेंज कर लिया है। यह चेंज कैसे कर लिया है कि ये जो है कोस स्क्वायर था हमने साइन में चेंज कर लिया। तो ये क्या करा कि साइन स्क्वायर और 90, ठीक है ना, ये क्या कर लिया है, एक सेकंड रुकिए, देखिए क्या कर रखा है इसने, कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में थीटा प्लस में, यहाँ पर कोस स्क्वायर ऐसे कैसा रखा, ठीक है, कोस स्क्वायर, बट मैं इसको 45 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस में 45, ठीक है। यहाँ पर माइनस था और माइनस एक ये है तो इन दोनों को इन दोनों वाले माइनस पे से बाहर ले लिया, ठीक है। तो अगर 90 माइनस में 45 और ये माइनस थीटा करेंगे वही चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने नई चीज़ क्या करी ऐड कि 90 डिग्री बनाया हमने 90 डिग्री माइनस दोनों के पास हो जाएगा, क्योंकि ये 45 सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये माइनस का थीटा है तो कितना हो जाएगा 90 माइनस में 45 डिग्री और प्लस में थीटा। नीचे भी ऐसे ही करेगा टेंजेंट 60 डिग्री प्लस में थीटा, ठीक है। अब ये टेंजेंट ऐसे कैसा रख रखा है, टेन ये 30 का मतलब क्या होता है 90 माइनस में 60, ठीक है, 90 माइनस में 60 का मतलब क्या होता है 30, पर यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा तो दोनों माइनस बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, देखिए कोस स्क्वायर 90 माइनस में समथिंग कुछ भी हो तो साइन स्क्वायर मतलब साइन कोस का साइन में चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में थीटा, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट 90 माइनस में 60 डिग्री प्लस में थीटा, इसका मतलब कोट 60 डिग्री
प्लस में थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1, तो 1 नीचे 1 ऊपर। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन थर्ड होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है 1, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 117 है, तो वो क्या कह रहा है, When an article is sold at 20% डिस्काउंट, मतलब एक आर्टिकल है उसको बेचा गया है 20% डिस्काउंट पर। द सेलिंग प्राइस इज 24। ठीक है, और सेलिंग प्राइस मतलब कोई आर्टिकल था, उसने 20% आर्टिकल वो डिस्काउंट पे बेच दिया, बट वो बेचा कितने रुपए में, 24 रुपये में। ठीक है, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस व्हेन द डिस्काउंट इज 30%। अगर उसी आर्टिकल के ऊपर 30% वो डिस्काउंट दे दे तो वो कितने रुपए में बेचेगा। जब 20% डिस्काउंट देने के बाद 24 रुपये में वो बिकी है, तो 30% डिस्काउंट देने के बाद वो कितने रुपए में बिकेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 24, कॉस्ट प्राइस कितना होगा उसका, यही पीछे भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, वहाँ प्रॉफिट का था, यहाँ डिस्काउंट का है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक 80 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। तो जैसे एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 ये 24 और 3 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारे पास 30, सेलिंग प्राइस 24 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है 30। ठीक है, अब ये 30 रुपये की वो चीज़ थी ओरिजिनल। अब ये कह रहा है कि इसको अगर कितने रुपये में बेच दिया जाए, 30% पे 30% डिस्काउंट भी बेच दिया जाए तो हमारे पास वो कितने रुपये में बिकेगी। ठीक है, तो 30% उस पर डिस्काउंट देना, इसका मतलब हुआ हम 70% पे बेचेंगे। तो 30 की वो चीज़ है, 70 मल्टीप्लाई में 100, 1 एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 7 या 21। तो जो हमारी वो आर्टिकल है वो बिकेगी जो, वो 21 रुपये में बिक जाएगी। 118 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आर। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन का जो डाटा है वो उसके मेथड कौन कौन से हैं, टेबल्स ओनली, ग्राफ ओनली, डायग्राम ओनली, ऑल ऑफ द अबव। साफ साफ दिखने लग रही है कि किसी भी डाटा का प्रेजेंट करना हमने, उसके मेथड टेबल बनाना भी होता है, ये ग्राफ बनाना भी होता है, डायग्राम बनाना भी होता है, उपरोक्त सभी मतलब ऑल ऑफ द अबव। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ ए कॉन इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, क्या कहा इसने कि जो कॉन का वॉल्यूम है वो इक्वल है स्फेयर के वॉल्यूम के। ठीक है, उसके बाद है इफ द डायग्राम ऑफ बेस ऑफ कॉन इज इक्वल टू द सॉरी डायमीटर, इफ द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ cone is equal to diameter of the sphere, what is the ratio of the height of cone to the diameter of the sphere। ठीक है, तो देखिए हमारे को वॉल्यूम इक्वल दे रखा है पहले तो, कोन का भी और स्फेयर का भी। तो कोन इस टाइप का है और स्फेयर इस टाइप का है। तो जो कोन का वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से आर, ये यहाँ पे क्यूब है ना तो 2 कैंसिल आउट हो गया, एक आर बचेगा। तो यहाँ से एक एच बचा है और यहाँ पर कितना है 4r अकेला ये बचा है। तो मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ, 4r को 2 इंटू 2r, तो ये 2r डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है इसने कि रेशो किसके ने कहा, हाइट ऑफ द कोन, ये हाइट होगा, और टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर मतलब 2r। ठीक है, h डिवाइड में 2r बताना, तो 2 डिवाइड में 1, इसका मतलब 2 रेशो आ गई, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट 120 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ए फिगर इज फॉर्म्ड बाय रिजोल्विंग ए रेक्टेंगुलर शीट्स ऑफ डायमीटर डायमेंशंस 7 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर और सॉरी 7 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर अबाउट इट्स लेंथ। ठीक है, अपने ये लेंथ के अकॉर्डिंग ये रिवॉल्व करता है। और व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द फिगर दस फाउंड, वो सिलेंड्रिकल टाइप का बनेगा और वो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, इस टाइप का बन जाएगा।
हाइट कितनी है, लेंथ है उसकी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, और ये रेडियस कितना काम करेगी 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने निकालना है, क्वेश्चन में कर रखा है ये बात। एच पाई आर स्केयर एच है, ठीक है, पाई आर स्केयर एच ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू, पाई की वैल्यू 22 डिवाइड में 7 है, आर स्केयर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 × 4, ठीक है। एच की वैल्यू 7 है, तो ये आ जाएगी 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 4 चौके 16 और ये 22। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 352 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा, और 352 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 121 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 25। एक स्टूडेंट को 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया। ही इंस्टेड मल्टीप्लाई द नंबर बाय 52, तो 52 से उसने मल्टीप्लाई कर दिया 25 की बजाय, एंड गोट द आंसर 324 मोर देन द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो आंसर आना चाहिए था वो मतलब ज़्यादा आंसर आया 324 मोर देन द करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट जो आंसर आना चाहिए उससे ज़्यादा ये आ गया, ठीक है, क्योंकि छोटे से मल्टीप्लाई करना था 25 से और 52 से कर दिया, ज़्यादा तो आना ही था, ठीक है, ये ज़्यादा हो गया। द नंबर टू बी मल्टीप्लाई वाज, तो जो नंबर है, ठीक है, वो जिस संख्या को गुणा किया जाना था वह नंबर क्या है, ठीक है। तो इसकी ये शॉर्ट ट्रिक है कि 52x माइनस में 25x इज इक्वल टू 324, ठीक है। जितना ज़्यादा से मल्टीप्लाई किया है उसमें से छोटे वाले को, उस जो भी हमने मान लिया है कि भाई वो नंबर था जिससे मल्टीप्लाई किया जाना था, तो हमने ये इस तरीके से लिख लिया है। तो जैसे 25 में से 52 में से ये 25 जाएंगे तो 27x आ जाएगा, और यहाँ 324 है, ये कितने नंबर 12 नंबर पे कट जाएगा, तो x इक्वल टू 12। तो ये क्या मतलब हुआ है कि जो 12 नंबर था उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाना था ये, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं 122 कि इफ़ द इक्वेशन whose roots are twice the equation whose roots are twice the roots of the equation x square minus 2x plus 4 is equal to 0, ठीक है। इक्वेशन whose roots are twice the roots of the equation x square minus 2x plus 4 is equal to 0 is, तो यहाँ रूट है, ये कह रहा है कि जो हमारे पास इस इक्वेशन के रूट है उससे ट्वाइस आएंगे, तो ऐसी इक्वेशन हमने बतानी है कि जिस इक्वेशन के रूट आएंगे वो ट्वाइस आएंगे इस इक्वेशन से। तो रूट कैसे आने चाहिए 2a 2b इस टाइप के। अब सम ऑफ रूट्स, ठीक है, अगर हम इसके रूट की बात करें तो सम ऑफ रूट्स की फार्मूला क्या होता है -b डिवाइड में a होता है, -b डिवाइड में a। तो b की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/1 इज इक्वल टू 2। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट ए बी, ठीक है, हम इसके रूट ए और बी मान के चल रहे हैं, प्रोडक्ट है ए बी, अगर रूट के प्रोडक्ट कराएंगे तो हमारे पास सी डिवाइड में ए आएगा, तो 4 डिवाइड में 1 इज इक्वल टू 4, 4 डिवाइड 1 इक्वल टू 4। तो ये कह रहा है कि जो हमारे पास न्यू इक्वेशन होगी वे उस इक्वेशन के ट्वाइस रूट होंगे इस इक्वेशन के रूट से। तो 2a प्लस में 2a, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा a प्लस बी, बट a प्लस बी ये क्या है इस इक्वेशन के रूट है a प्लस बी, तो कितना आ गया 2, तो 2 2 जा 4, तो हमारे पास ये आ गया 4। तो उसके बाद है 2a 2b प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका मतलब है 4ab आ जाएगा, और 4 और ऊपर है ab की वैल्यू 4, तो यहाँ पे 4, तो इसका मतलब 16 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गया और सम ऑफ रूट भी आ गया। इसके अंदर रख के देखो देखो ये जो सम ऑफ रूट है ना ये माइनस का आएगा, जैसे यहाँ पे देखने की बात है कि सम ऑफ रूट कितना है 2 आया, बट यहाँ पे कैसा लिखा हुआ माइनस। प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ 4 है तो ये तो 4 ही आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो सम ऑफ रूट आएंगे यहाँ पे कैसा है प्लस का है तो माइनस का होना चाहिए, और माइनस का तो प्लस का होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर 16 है प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ पे 16, तो ऐसी कंडीशन सिर्फ इसमें ही है, बाकी बाकी इन तीनों में नहीं है, इस फोर्थ ऑप्शन में है।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद क्या है, देखिए सीधा डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। तो इफ फॉर ए ट्राइंगल द रेडियस ऑफ द सर्कमफेरेंस इज डबल द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल, मतलब इन सर्कल है, सर्कल के अंदर है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और इसके अंदर एक ट्राइंगल है और इसके बाहर की साइड है सर्कम सर्कल बोलते हैं इसको, सर्कम सर्कल बाहर वाले को और इन सर्कल अंदर वाले को, ठीक है, इंस्क्राइब्ड। तो ये कह रहा है कि इसकी जो रेडियस होगी और बाहर वाले की क्या होगी, डबल होगी। तो ऐसे केस में सिर्फ ये ऑप्शन राइट होता है, द ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। 124 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 13 एंड 3x प्लस में 6y इज इक्वल टू 9 हैज़। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये दे रखा है। आपने पता है कि यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि हम जैसे ये इक्वेशन जनरली इक्वेशन होती है a1x प्लस में b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस में b2y इज इक्वल टू c2, ठीक है। अच्छा, इसमें देखने की बात है कि यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे जैसे 1 डिवाइड में ये कोफिशिएंट a2, तो ये आ गया 1/3, 2/6 मतलब 1/3 हो जाएगा, ये भी 13/9, ये 13/9, मतलब ये दोनों तो आपस में कैसे हैं, ये इक्वल है और तीसरे वाला इक्वल नहीं हो तो हम उस केस में हमारा जो सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का वो नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। 125 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AD एक डायमीटर है ऑफ ए सर्कल एंड AB इज ए कोड। AD तो डायमीटर है ठीक है सर्कल का, और AB है वो कोड है। इफ़ AD है वो 34 सेंटीमीटर और AB इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, देन द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम पिछले 2017 के जो मैंने सॉल्यूशन करवाया उसमें भी आया था, और ये देखो इसमें भी आया हुआ है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन ज़रूरी है करने बार ये पूरी डिटेल के साथ। ऐसा क्वेश्चन भी पीछे आया था कि सॉल्यूशन निकालने थे हमने, ऐसी दो इक्वेशन दे रखी है। ग्रुप डी में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था एक, ये एक क्वेश्चन है जैसे एक सर्कल है और उसके कोड भी दे रखे, डायमीटर भी दे रखे हैं, और मतलब ये बताना है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से उस ए बी जो कोड ले रखी है उसका डिस्टेंस बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ ये डायमीटर इसका दे रखा है 34 दे रखा है, बट हम डायमीटर दे रखा है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो इसका ये कोड है वो कितनी है, 30 है, ठीक है। बट यहाँ पे जब सेंटर से इस कोड के ऊपर ये लाइन पड़ेगी तो ये बिल्कुल 90 डिग्री बनाएगी, और 90 डिग्री बनाएगी और बाइसेक्ट भी करेगी इस लाइन को। तो टोटल 30 है तो 15 ही हो जाएगी, 15 ही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब 90 डिग्री बना रहा है तो ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये परपेंडिक वो हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस का काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है, बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो OP स्क्वायर प्लस में AP स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 आ जाएगा, और OP हमने पता ही नहीं है, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू AP 15 का स्क्वायर 225, तो 225 उधर चला जा करके 64 हो जाएगा, इक्वल टू OP स्क्वायर, और यहाँ से फिर क्या पता लगे है, OP है जो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। ये इजी सा है और हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं एग्जाम में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 126 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि इफ p इज इक्वल टू 10 स्केयर x प्लस में कोट स्केयर x, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से करेक्ट कौन सा है, इन ऑप्शन में से हमारे पास ये है p इज इक्वल टू 10 स्केयर x प्लस में कोट स्केयर x है। देखिए हम हमारे पास ऑप्शन सेकंड इज राइट होगा, p ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखिए कैसे होगा, अगर हम यहाँ पे 45 डिग्री रख दें, ठीक है, x की वैल्यू 45 डिग्री,
तो 10² 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 और ये भी 1 होता है, 1 + 1 तो 2 है। पी की वैल्यू कितनी आई 2। अब हम 30 डिग्री रखेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री रखेंगे तो 30 टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 और ये कितना हो जाएगा और उसका स्केयर भी लगा हुआ है। फिर कोट स्केयर एक्स की वैल्यू कितना रखे हैं मैंने 30, तो पलट जाएगा ये √3 का स्केयर, तो ये कितना आ गया 1/3 और ये कितना आ गया 3, तो 3 प्लस कुछ आ रहे हैं, मतलब पी की वैल्यू क्या है 2 से तो ज़्यादा है, ठीक है 3 प्लस है कुछ भी। उसके बाद क्या है अगर हम 60 डिग्री रखें, 60 डिग्री में क्या हो जाएगा ये √3 आ जाएगा, √3 का स्केयर हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा 60 की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास यही 3 प्लस आ जाएगा। अगर हम 0 रखेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर हम 90 डिग्री रखेंगे ये इन्फिनिटी आएगा, ये 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है हमारे पास पी की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब एक एक एंगल रख के देखें तो हमारे पास पी की वैल्यू होगी जो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगी। 127 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्कल, ठीक है, सरकमफेरेंस है दो सर्कल्स का आर इन द रेशो 2:3 रेशो में है। तो इनको लिखने का तरीका क्या है, पहले तो इतनी बात लिख देता है 2πr1 डिवाइड में 2πr2। एक सर्कल की रेडियस r1 है, दूसरे सर्कल की रेडियस r2 है, तो 2πr1 डिवाइड में 2πr2 इज इक्वल टू 2 3 आ जाएगा। अब 2π से 2π कैंसिल आउट, r1 डिवाइड में r2 है वो किसके इक्वल आ जाएगा 2/3, ठीक है। अब r1 की वैल्यू तो 2 है और r2 की वैल्यू 3 है, इनका स्केयर कर देते हैं। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर एरियाज, तो इनके जो ये रेडियस आई है इनका स्केयर कर देंगे, जैसे 2 का स्केयर 4 आ जाएगा और 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आप अगर ऐसे करना चाहें ऐसे भी यही आंसर आएगा 4/9, तो πr1 स्केयर रेशो में πr2 का स्केयर, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर वन की वैल्यू जैसे हमने निकाल रखी 2 है उसका स्केयर 4 आ जाएगा और 3 का स्केयर कितना आ जाएगा 9। वह फार्मूला रखने के बाद भी निकाल सकते हो आप, अगर आपके पास रेडियस आ जाती है सरकमफेरेंस की हेल्प से तो आप डायरेक्ट स्केयर करके उसका एरिया भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड इज राइट है। तो 128 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3 सेंटीमीटर। अब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका यहाँ पे एल्टीट्यूड बता दिया √3 सेंटीमीटर है, देन व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है, पूरी बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। तो हमने ये इस तरीके से बना लिया है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या ए साइड पूरी कंप्लीट ए तीनों साइड इक्वल होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, और ये क्या दे रखा है इसका एल्टीट्यूड दे रखा है √3। हम जब ये इसके ऊपर एल्टीट्यूड होगी ये इस CD के ऊपर तो ये इक्वली बाइसेक्ट करेगी, तो CB a/2 और यहाँ a/2, ठीक है, a/2 आ गया। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जैसे एल्टीट्यूड निकाल दिया तो ये 90 डिग्री हो गया, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, यहाँ एल्टीट्यूड और यहाँ बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ क्या होगा AC का स्केयर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से AC स्केयर और ये दोनों का स्केयर, बेस का स्केयर और हाइपोटेन्यू का स्केयर, AC स्केयर इक्वल टू AB स्केयर प्लस में BC का स्केयर। AC कितना है A और AB कितना है √3 गिवन है, और BC की वैल्यू क्या है a/2, तो a/2 आ जाएगा, ठीक है, उसका स्केयर है। तो a स्केयर और यहाँ कम्प्लीटली 3 है प्लस में a²/4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है अगर हम इस 4 का एलसीएम करें तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4a² इज इक्वल टू 12 प्लस में a स्केयर को उधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 3a² और यहाँ पर 12 बचेगा, और 12 को फिर 3 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 4 नंबर पे आ जाएगा। तो a² 4 के इक्वल है, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। अब हमने क्या निकालना है पेरीमीटर निकालना है, इसका मतलब तीनों साइड को सम कर देना है और तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर आया 6 सेंटीमीटर।
ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7x² माइनस में 50x प्लस में k इज इक्वल टू 0 इज 7। ये कह रहा है कि यह हमारे पास इक्वेशन है, उसका एक जो रूट है वो 7 है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए ये तरीका होता है, हमने पता है कि छोटी क्लासों में ये चीज़ पढ़ रखी है कि जब हमने पता है कि इस इक्वेशन का रूट 7 है तो x की जगह पर 7 पुट कर लेते हैं। तो 7 इंटू 7 का स्क्वायर और माइनस में 50 इंटू एक्स था, x की जगह 7 प्लस में k इज इक्वल टू 0। 7 इंटू 7 का स्क्वायर है, इसका मतलब इन 7 का स्क्वायर 49, 49 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आ जाएगा, माइनस में 50 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 और प्लस में k इज इक्वल टू 0। तो 343 में से 350 घटेगा तो बड़ी वैल्यू है ये, माइनस का 7 आएगा, प्लस में k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी होगी 7। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, 7 आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद 130 नंबर क्वेश्चन देखिए। इफ़ a इज इक्वल टू पाई बाई 6 है और b की वैल्यू पाई बाई 3 है, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमने ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। तो देखिए साइन a प्लस में साइन b इक्वल टू कोस ए प्लस में कोस बी, ये कह रहा है कि ये आपस में इक्वल है या नहीं है। तो जब एंगल हमारे पास a की वैल्यू a पाई बाई 6 हो और b पाई बाई 3 हो, तो इसके अंदर रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा। देखिए साइन a की वैल्यू पाई बाई 6 है और b की वैल्यू साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। ये 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। अब यहाँ पर कोस पाई बाई 6 मतलब क्या है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 और प्लस में यहाँ पर कोस 60 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा ये 1/2। जब इनका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 1 प्लस में √3, जब इनका एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा और √3 प्लस में 1। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, टेंजेंट, जैसे यहाँ पे लिख रखा है टेंजेंट ए प्लस में टेंजेंट बी इज इक्वल टू कोट ए प्लस में कोट बी। ठीक है, 10a प्लस 10b इज इक्वल टू कोट ए प्लस कोट बी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे टेंजेंट पाई बाई 6 प्लस में टेंजेंट पाई बाई 3। ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, कोट ये ए की वैल्यू है पाई बाई 6 प्लस में कोट पाई बाई 3, तो 1/√3 प्लस में √3। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, टेंजेंट 60 की √3 और टेंजेंट 30 डिग्री की 1/√3, और यहाँ पर कोट 30 डिग्री की √3 और कोट 60 की 1/√3। जब इनका एलसीएम लेंगे √3 और यहाँ पे 1 प्लस में 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 प्लस 1, मतलब 4/√3 और 4/√3 दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। इस बात से क्या पता लगा है कि जो हमारे पास सेकंड फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, और बहुत मेहनत लगती है। तो जिस ने भी ये वीडियो जो पिछली वीडियो नहीं देखी है 91 से लेकर 110 क्वेश्चन तक, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।